एनायंस वो होते हैं ऐसे आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, अ नेगेटिव आयन एनायन। और सिंपल एनायन कौन से हैं? सिंपल एनायन वो हैं जिनमें कोई एलिमेंट हो, एक ही तरह का एलिमेंट हो और माइनस चार्ज रख ले, तो लोग कह देते हैं सिंपल एनायन। अच्छा, तो सिंपल एनायन का नाम कैसे लिखते हैं? एलिमेंट के नाम के अंत में आइड लगा देते हैं। अच्छा, सफिक्स आइड, IDE, आइड लगाकर सिंपल एनायन के नाम लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में ओजन हटा के आइड लगा दिया, हाइड्राइड। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाइए, हाइड्रोजन की मिनिमम में -1, तो H- हाइड्राइड। उसी का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, D- ड्यूटराइड। बोरॉन ग्रुप 13 मिनिमम चार्ज होता है -3, तो बोरॉन -3 बोराइड आयन। बोरॉन से बोराइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, ड्यूटेरियम से ड्यूटराइड आयन। ऐसा फॉर्मूले भी सिंपल है, H- D- और बोरॉन -3 चार्ज। इसी की बजाय अगर हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस में आपको पता है मिनिमम -1 होता है, तो F-, Cl-, Br-, I-, ये तो हो गए फॉर्मूले, और नाम हो गया क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। चॉकोजेंस में मिनिमम चार्ज होता है -2, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम सब पर -2 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड, O-2, सल्फर से सल्फाइड, S-2, सेलेनियम से सेलेनाइड, Se-2, और टेलुरियम से टेलुराइड, Te-2। ग्रुप 15 ले लीजिए, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, N3-, 3 और माइनस दोनों ऊपर ही हैं। फास्फोरस से फॉस्फाइड, P-3, आर्सेनिक से आर्सेनाइड, As-3, और एंटीमनी से एंटीमोनाइड, Sp-3। सिंपल है, ग्रुप नंबर -18 ये चार्ज आ जाएगा, और वैसे आप नाम लिख दीजिए, फॉर्मूले नाम दोनों आ गए। लास्टली कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 14 से हैं, तो चार्ज होगा -4, कार्बाइड और सिलिसाइड। कार्बाइड वैसे जेनेरिक नेम है, कार्बाइड में थोड़ा सा रहस्य है, आगे अलग से बताएंगे, पर फिलहाल कार्बाइड और सिलिसाइड। अगर दो एलिमेंट्स हैं तो फिर शर्त यह है ऑक्सीजन ना हो, तब वो सिंपल एनायन कहलाएगा। आमतौर पर अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाए, लोग माफ कर देते हैं और किसी को माफ नहीं करते। शुरू करते हैं, बहुत डेफिनेशन के चक्कर मत पड़िए, शुरू कीजिए। हाइड्रोक्साइड, OH-, और ऑक्सीजन पे ही अलग अलग ड्रामे भी हो सकते हैं। पर ऑक्साइड O2-2-, दो ऑक्सीजन, दोनों पर टोटल -2 चार्ज, पर ऑक्साइड O2-2-। दो ऑक्सीजन, उन पर -1 चार्ज, O2-, दो O2, 2 नीचे है, माइनस ऊपर है, O2-, सुपर ऑक्साइड अच्छे वाले पर। ओजोन से बना ओजोनाइड, ओजोन होती है O3, ओजोनाइड है O3-, 3 ऑक्सीजनों पर -1 चार्ज। परऑक्साइड की नकल में ऑक्सीजन के खानदान में है सल्फर, डाइसल्फाइड, उसे परसल्फाइड नहीं डाइसल्फाइड बोलते हैं, S2-2-। वी हैव हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड एंड डाइसल्फाइड। माइंड में आप रिपीट कर लीजिए कैसे कैसे इनके फॉर्मूले हैं। और भी हैं, हाँ है ना। अमोनिया होती है, हाँ पता है, NH3 को अमोनिया कहते हैं, फॉर्मूला है NH3। अमोनिया कोई आयन नहीं है, मॉलिक्यूल है, उससे H+ निकाल दीजिए, बनेगा NH2-। दो हाइड्रोजन, -1 चार्ज, NH2-, नाम है अमाइड। अमोनिया में आइड लगाया, अमाइड, फिर चस्का लगा, एक और H+ निकाल लेते हैं, अब बनेगा NH, फिर -2 चार्ज। अब H एक है, चार्ज -2 है, NH-2, नाम बन गया इमाइड, IMIDE, इमाइड, और H+ निकाल लिया, N-3, हाँ, और ये तो नाइट्राइड बन गया, जी हाँ नाइट्राइड। और कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक N3- होता है एजाइड, N3- में 3 नाइट्रोजन पर -1 चार्ज है, एजाइड। N3- दूसरा भी है नाइट्राइड वाला, उसमें एक नाइट्रोजन पर -3 टोटल चार्ज है। तो नाइट्राइड में एक नाइट्रोजन एटम -3 चार्ज, एजाइड में 3 नाइट्रोजन एटम -1 चार्ज। नाइट्राइड और एजाइड गड़बड़ मत कीजिएगा। और भी है क्या, 2-4 और हैं। CN- जहरीला और लपलपाता हुआ साइनाइड, बहुत भयंकर खतरनाक, और NCN2- साइनामाइड, साइनाइड और साइनामाइड आयंस। साइनाइड है CN-, साइनामाइड है NCN2-। चलते चलते एक बार एसिटलाइट देख लीजिए। एसिटलाइट किससे? एसिटिलीन से बना है। एसिटिलीन थी H2C2, दोनों H+ निकाल दीजिए, C2-2-। एसिटलाइट कहीं कहीं से कार्बाइड भी लिखते हैं, जो कि एक जनरल नाम है। I3-
ट्राई आयोडाइड। 3 आयोडीनों पर मिलाकर -1 ट्राई आयोडाइड आयन। 2 कार्बोक्सिलेट आयंस बहुत प्रचलित हैं, ऑल्दो ऑर्गेनिक एसिड से आते हैं, पर ये सिंपल एनायन नहीं, कार्बोक्सिलेट आयंस हैं। और यही देख लीजिए, एक तो एसीटेट CH3COO- और एक है ऑक्सलेट C2O4 एसीटेट CH3COO- एंड ऑक्सलेट C2O4 ये है कुछ स्पेशल सिंपल एनायन जो आपको आने चाहिए। नॉमेनक्लेचर में अगर ऑक्सी एनायंस देखने हो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक रूल से। ऑक्सी एनायन कौन है? ऑक्सी एनायंस वो हैं जिनमें कोई भी मेटल या नॉन मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन भी हो। ऐसा एनायन जिसमें ऑक्सीजन के साथ एक कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल का एटम अवश्य हो, हाइड्रोजन के अलावा। ऑक्सी एनायंस का नाम कैसे रखते हैं? 2 रूल से। ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एटम है, अगर वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे सल्फर +6 में, कार्बन +4 में, नाइट्रोजन +5 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस ऑक्सी एनायन के नाम के अंत में लगता है 8। खाया 8, ATE8, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, इस तरह से 8। और हाईएस्ट में ना होकर अगर वो सेकंड हाईएस्ट में हो तो 8 के स्थान पे लगता है आइट, ITE आइट, सल्फाइट, नाइट्राइट, फॉस्फाइट, इस तरह से। अच्छा, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, हाँ जी, 16 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, तो सल्फेट, सेलिनेट, टेल्यूरेट, सब में 8 लग जाएगा। फॉर्मूला SO4 S की बजाय Se या Te रख दें तो SeO4 TeO4 और यही नहीं, ग्रुप 6 भी हुबहू इसके जैसा है। कैसे? 16 और 6 मैच करते हैं। 6 को देखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन से बना क्रोमेट, मॉलिब्डेट और टंगस्टेट। सल्फर था SO4 सल्फेट। उसी तर्ज पर CrO4 क्रोमेट। S हटाकर Cr रख दिया सल्फेट की बजाय क्रोमेट। S हटाकर MO रख दिया मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेट, और टंगस्टन रख दिया टंगस्टेट। अरे वाह, सही है। अरे बहुत शानदार है। आइट भी होता है, हाँ बताया था ना। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम अगर हाईएस्ट +6 में हो तो सल्फेट, सेलेनेट, टेल्यूरेट, ये तो बोला ही था। +6 की बजाय, अच्छा, पी ब्लॉक में ऑल्टरनेट स्टेट चलती है तो +6 से लोअर स्टेट पे +5 नहीं होती, +4 होती। तो सल्फर अगर +4 में हो जाए तो एनायन बनेगा ऑक्सी एनायन सल्फाइट। फॉर्मूला SO3 एक ऑक्सीजन कम हो गई, SO4 की बजाय SO3 चार्ज -2 ही है, तो SO3 सल्फाइट, SeO3 सेलेनाइट, TeO3 टेल्यूराइट। ये कहानी है किसकी? ऑक्सी एनायंस की, अगर आप बात कर रहे हैं ग्रुप 6 एंड 16 की। ऑक्सी एनायंस ऐसे एनायंस, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जिनमें ऑक्सीजन के अलावा एक मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड कुछ भी हो, कम से कम एक, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो एक्स्ट्रा है, उसके अलावा एक और हो कम से कम। ग्रुप 14 और 15 में ऑक्सी एनायंस कौन कौन से होते हैं आइए देखिए। जैसे ग्रुप 14 में आपके पास है कार्बन, सिलिकॉन, हाँ जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हाँ जी। तो कार्बन, कार्बोनेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, तो +4 वाला कार्बोनेट। +4 सिलिकॉन, सिलिकेट। फॉर्मूला क्या होगा? कार्बोनेट CO3 सिलिकेट SiO3 और आप देखिए वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हम। अगर इसी की बजाय आपके पास टिन या लेड आ जाए, जर्मेनियम आए तो वो भी वैसे ही हो जाएगा, जर्मेनेट पर काम नहीं आता। कार्बोनेट CO3 में कार्बन का C हटाकर टिन का SN रख दीजिए, टिन का SN रख दीजिए तो हो जाएगा स्टैनेट। लेड का PB रख दीजिए तो हो जाएगा प्लम्बेट। CO3 वैसे ही SiO3 SNO3 PbO3 कार्बोनेट, सिलिकेट, स्टैनेट, प्लम्बेट, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इवन टाइटेनियम ले लीजिए, टाइटेनियम किससे? ग्रुप 4 से, 14 से मैच करता है 4, तो TiO3 ये हो जाएगा टाइटेनेट। क्या बात है,
और टिन और लेड तो +4 के अलावा +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो +2 में अगर टिन आ जाए, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, SnO3 की बजाय हो जाएगा SnO2 स्टैनाइट, PbO2 प्लम्बाइट, स्टैनाइट और प्लम्बाइट। ये है ऑक्सीजनाइंस ग्रुप 14 और एक आध का। उसी में आगे चलें तो ग्रुप 15 में शुरुआत का नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट। हाईएस्ट +5 तो नाइट्रेट, लोअर +3 तो नाइट्राइट। नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज है इस बार, और नाइट्राइट NO2 -1 चार्ज है। मजे की बात देखें, जो इवन नंबर वाले ग्रुप हैं 14, 16 उनमें -2 चार्ज आ रहा था, इवन नंबर था, और जो ऑड नंबर वाले ग्रुप थे जैसे 13 या 15 या 17 तो उसमें -1 या -3 इस तरह के ऑड नंबर वाले चार्ज ही आएंगे। इन जनरल अगर ऑक्सीजनाइन पे चार्ज है -1 या -2, क्या बोला, अगर ऑक्सीजनाइन पे चार्ज है -1 या -2, हम अक्सर बोल देते हैं ये मेटा एनायन है, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जैसे कार्बोनेट या नाइट्रेट तो हैं जैसे हैं, उनमें कुछ मेटा मेटा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे बोरॉन के साथ, सल्फर के साथ, स्पेशली फास्फोरस के साथ, कि उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे हाईएस्ट फास्फोरस +5 में है, ठीक है, पर वो उस +5 स्टेट में भी एक से ज्यादा ऑक्सीजनाइन बनाने लगता है। रूल क्या था, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके अंत में लगेगा 8, तो फॉस्फेट हो सकता था, पर फॉस्फेट एक से ज्यादा होते हैं। कैसे कैसे, जैसे नाइट्रेट क्या था, नाइट्रेट था NO3-, ये है नाइट्रेट, और नाइट्रोजन की ही ग्रुप में उसके नीचे है फॉस्फोरस, तो अगर PO3- लिखूं तो ये हो जाना चाहिए था फॉस्फेट, हो जाना चाहिए था, होता भी है। लेकिन एक मजे की बात है, इसके अलावा एक और फॉस्फेट होता है। कौन सा? अगर आप इसी में एक ऑक्साइड जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा PO4-3-, और ये भी कहलाता है फॉस्फेट, क्योंकि रूल कहता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम में 8 लगाओ, तो 8 लगा के दोनों फॉस्फेट बन गए। अरे पर दोनों अलग है ना? हाँ है, इसलिए अब नाम में एक प्रीफिक्स भी लगाते हैं। क्या क्या? नाम में एक प्रीफिक्स, 8 तो अंत में जुड़ता था, सफिक्स, जो पहले जुड़े वो प्रीफिक्स, मेटा फॉस्फेट और ऑर्थोफॉस्फेट। -1 या -2 चार्ज वाला सिंपल एनायन हो, सिंपल ऑक्सीजनाइन, तो मेटाफॉस्फेट। और हर मेटाफॉस्फेट में, मेटा एनायन में अगर एक ऑक्साइड जोड़ दें तो ऑर्थो ऑक्सीजनाइन बन जाता है। हर जगह नहीं बनता, ये बनता है ग्रुप 13, 14 और 15 में। मेटा और ऑर्थो इनको भी जोड़ दो तो पायरो एनायन बन जाता है। मतलब जैसे PO3- और PO4-3- को जोड़ दिया हमने, P और P बन गया P2, O3 + 4 बन गया 7, और चार्ज -1 और -3 जोड़ के हो गया -4, तो P2O7 4-। अच्छा, एटम से एटम, चार्ज से चार्ज जोड़ दो ऑक्सीजनाइन है ना, और ये होता है, वास्तव में होता है, और कहलाता है पायरोफॉस्फेट। या कभी कभी लोग इसे डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं। मेटाफॉस्फेट PO3-, जस्ट लाइक नाइट्रेट NO3-, PO3-, फॉस्फेट मेटाफॉस्फेट, PO4-3- ऑर्थोफॉस्फेट, एंड P2O7 4- पायरोफॉस्फेट। तो हमने तो सिर्फ फॉस्फेट भी सुना है। अक्सर जो ज्यादा पॉपुलर है मेटा या ऑर्थो में से, लोग उसका प्रीफिक्स खा जाते हैं, तो कई बार जो सिर्फ फॉस्फेट बोल देते हैं उनका मतलब होता है ऑर्थोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट्स में सबसे पॉपुलर ऑर्थोफॉस्फेट है। गंदी आदत है, लेकिन अब लोगों की आदत है, हम क्या कर सकते हैं। और एग्जांपल दो, बोरॉन देख लीजिए। बोरॉन ग्रुप 13 से है, तो चार्ज -1 या -3 आएंगे, PO2- मेटाबोरेट। अच्छा, इस बार नाइट्रोजन थी NO3-, यहां है BO2-। हाँ, ये ग्रुप 15 के बजाय 13 पर आ गया, तो BO2- मेटाबोरेट, उसमें एक ऑक्साइड जोड़ दीजिए, तो बोरॉन तो उतने का उतना ही, एक ऑक्सीजन जोड़ी तो 2 की 3, और -2 चार्ज जोड़ा
तो -1 और -2 जोड़ के -3, BO3 3 माइनस, ऑर्थोबोरेट, ऑर्थोबोरेट। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, B प्लस B B2, 2 प्लस 3 ऑक्सीजन O5, -1 -3 जोड़ के -4, पायरोबोरेट, मेटाबोरेट BO2 माइनस, ऑर्थोबोरेट BO3 3 माइनस एंड B2O5 4 माइनस, पायरोबोरेट। ये बोरॉन की कहानी है। एल्यूमिनियम भी ऐसा ही है, मेटा एल्यूमिनेट होगा, एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट, AlO2 माइनस मेटा एल्यूमिनेट। इसी तर्ज को कंटिन्यू करो, सिलिकेट और देख लो बस। सिलिकॉन, अच्छा कार्बन पे कार्बोनेट बनाया था, हाँ CO3 2 माइनस, सिलिकॉन भी सिलिकेट था, SiO3 2 माइनस। और सिलिकॉन से थोड़ा सा ग्लैमर आता है, क्यों? सिलिकॉन SiO3 2 माइनस, इसको सिर्फ मामूली सिलिकेट नहीं, ये मेटा सिलिकेट है। ऑल्दो सिलिकॉन में ज्यादा पॉपुलर होता है, तो जिसको सिर्फ सिलिकेट बोलते हैं अक्सर वो मेटा सिलिकेट ही होता है। इसी में एक ऑक्साइड जोड़ दो, SiO4 4 माइनस, ऑर्थो सिलिकेट। इन दोनों को जोड़ दो, Si2O7 6 माइनस, पायरो सिलिकेट। ये कहानी है ऑर्थो, मेटा और पायरो ऑक्सी एनायंस की। लास्ट के दो ग्रुप्स 17 और 18 मतलब हैलोजेंस और नोबल गैसेस, यहां ऑक्सी एनायंस की नॉमेनक्लेचर की कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंत में लगता था 8, ये सच है, लेकिन यहां पर 8 तो लगता ही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर ऑक्सी एनायन है तो उसके नाम के पहले पर भी लग जाता है, तो पर डैश 8। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें पर डैश 8, जैसे पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट, ऐसे। सेकंड हाईएस्ट में अभी 8 नहीं लगाते, बस पर काट देते हैं, पर कट गया तो 8। उससे भी नीचे थर्ड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अब लगता है 8। और सबसे नीचे फोर्थ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में 8 से भी नीचे चले गए तो 8 के भी प्रीफिक्स में लग जाता है हाइपो, हाइपोक्लोराइट, इस तरह से। जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन है, जैसे अब क्लोरीन 17 ग्रुप है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और अल्टरनेट में 7 5 3 1 ऐसे स्टेट्स दिखाती है। ऑक्सी एनायंस का फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन एक एक कम होती जाएगी तो ClO4 माइनस पर क्लोरेट, +5 में ClO3 माइनस क्लोरेट, उससे भी नीचे +3 में ClO2 माइनस क्लोराइट, और सबसे नीचे +1 में ClO माइनस हाइपोक्लोराइट, ऐसे परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। और एग्जांपल्स देखिए, इसे ब्रोमीन या आयोडीन है। ब्रोमीन +7 में है तो ऑक्सी एनायन बनाएगी BrO4 माइनस पर ब्रोमेट। आयोडीन +5 में है, आयो3 माइनस, अब सेकंड हाईएस्ट है तो पर आयोडेट नहीं, सिर्फ आयोडेट। +3 में अगर ब्रोमीन है, थर्ड हाईएस्ट, BrO2 माइनस ब्रोमाइट। अगर +1 में ले लीजिए, जैसे आयोडीन है तो आयो माइनस हाइपो आयोडाइट, ऐसे। ये दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल्स है किसका? ग्रुप 17 या हैलोजेंस का। ऐसे ही ग्रुप 18 में नोबल गैसेस हैं तो ज्यादा ऑक्सी एनायंस आपको मिलेंगे नहीं, सिर्फ ज़ेनॉन का मिलेगा। हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में, हाईएस्ट XeO6 4 माइनस, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में XeO6 4 माइनस, बहुत ही ग्लैमरस, पर जीनेट। ज़ेनॉन का ज़ेन 8 क्योंकि ऑक्सी एनायन है और हाईएस्ट है तो पर लग गया, पर जीनेट। और सेकंड हाईएस्ट +6 में आएगा जीनेट, XeO4 2 माइनस, सल्फेट था SO4 2 माइनस +6 में, जैसे ज़ेनॉन XeO4 2 माइनस। ये कथा है जो थोड़ी सी मॉडिफाइड कथा है, रूल्स हैं किसके? लास्ट के दो ग्रुप्स, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के लिए। एसिड्स को उनके एनायंस का नाम अगर पता हो तो एसिड्स का नाम कैसे रखते हैं? क्या कोई तरीका है? इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम एक तरह से डिराइव करे जाते हैं उनके द्वारा बनाए गए एनायंस से। एसिड के एनायंस से मतलब एनायंस आपको पता है, सिंपल एनायंस और ऑक्सी एनायंस होते हैं, हाँ जी। तो उन एनायंस से एसिड कैसे बना सकते हैं? एनायन आपको पता है, हाँ जी। आप देखिए उस एनायन पे चार्ज कितना है, और देख लिया जैसे SO4 2 माइनस पे चार्ज है -2, PO4 3 माइनस पे चार्ज है -3, ऐसे चार्ज देख लिया। जितना माइनस चार्ज है
उतने ही H प्लस आयंस जोड़िए उसमें। तो माइनस और प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ होने दीजिए। जितना माइनस चार्ज है उतने ही H प्लस जोड़िए। जैसे SO4 2 माइनस में चार्ज है -2, तो 2 H प्लस जोड़िए, क्या बना? H2SO4। अच्छा सही है। PO4 3 माइनस -3 चार्ज है, तो 3 H प्लस जोड़िए, बना H3PO4। तो ये एसिड बन गया। तो इससे क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एसिड है किसका? एनायन का। हाँ जी। तो जैसे सल्फेट फॉस्फेट देखा ही आपने। अगर मान लीजिए आपके पास Cl माइनस था तो इससे बन जाएगा HCl। हाँ, सल्फाइड था, सल्फर -2, तो बन जाएगा H2S। NO3 माइनस में एक H प्लस जुड़ेगा, HNO3। इस तरह से एसिड्स बन जाएंगे। हाँ जी। और सिंपल सा रूल है, क्या? एनायंस के 3 एंडिंग्स थे, या तो अंत में लगता था 8 या आइट या आइड। सिंपल एनायंस में आइड, IDE आइड भी लगता था। हाँ जी। अगर एनायन के नाम में लगता है 8, रूल सुनिए, अगर एनायन के नाम में लगता है 8 तो एसिड के अंत में लगेगा इक एसिड। जैसे सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फाइट, सल्फ्यूरस एसिड। अगर लगता है आइट तो अस एसिड, और अगर लगता है आइड तो हाइड्रो डैशिक एसिड। डैश मतलब हाइड्रो प्रीफिक्स है और इक एसिड सफिक्स है। ये रूल है। हाँ ये रूल है। सल्फर जब +6 में था तो ऑक्सीएनायन था सल्फेट, +4 में था तो ऑक्सीएनायन था सल्फाइट, और -2 लोएस्ट स्टेट में है तो सिंपल एनायन है सल्फाइड, डी वाला ड। सल्फेट का एसिड बना H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फाइट SO3 2 से बना H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फाइड सल्फर -2 से बना H2S, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऑफिशियल नाम है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें नाम में हाइड्रो भी लग जाता है, हाइड्रासिड है इसलिए। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम है। और एग्जांपल दो, नाइट्रोजन का देखिए। नाइट्रेट NO3- में H+ जोड़ा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्राइट NO2- में H+ जोड़ा, नाइट्रस एसिड, HNO2। ऐसे बन जाएगा। कितने भी आप बना दीजिए। साइनाइड था जैसे CN- साइनाइड, तो अब इससे ये ऑक्सीजन नहीं है तो आपको इसमें हाइड्रो लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN। वहीं साइनेट में अगर O लगा दें, OCN- तो ये ऑक्सीजन बना गया और ये हो गया साइनेट। साइनाइड CN-, सायनेट है OCN-। सायनेट, टाटा वाला T, OCN-। H+ जोड़िए HOCN, साइनिक एसिड। HOCN साइनिक एसिड, ऑक्सी एसिड है। HCN हाइड्रासिड है, हाइड्रोसाइनिक एसिड नाम है। ये तो आ गया लगभग। हाँ, एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। Cl- क्लोराइड है तो HCl क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहीं पर अगर क्लोरीन के ऑक्सीजन आयंस देखें, पर क्लोरेट ClO4-, H+ जोड़ दीजिए HClO4, पर क्लोरिक एसिड। ClO3- से HClO3 बना क्लोरिक एसिड। ClO2- से बना HClO2, क्लोरस एसिड। और ClO- में H+ जोड़िए HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ऐसे नाम हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स के। ऑर्थोफॉस्फेट होगा अगर नाम में तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मेडाफॉस्फेट, मेडाफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला याद है आपको? P2O7 4-, तो बनाइए H4P2O7 बनेगा इससे। वाह, क्या नाम होगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसा हो जाएगा। इस तरह से एसिड्स के नाम लिखे जाते हैं और फॉर्मूले लिखे जाते हैं, एक बार अगर आपको एनायंस पता हो तो। ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो खाली एक H+ दे सकते हैं, जैसे HCl। इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही H+ दे सकता है। लेकिन ऐसे भी एसिड होते हैं जो एक से ज्यादा H+ दे सकें। क्यों? क्योंकि उनमें एक से ज्यादा H+ हैं। जैसे H2SO4।
H प्लस इज सेम एज प्रोटॉन, तो मोनोप्रोटिक जो एक प्रोटॉन या एक H प्लस दे सके, दो दे सकें डायप्रोटिक, तीन दे सकें ट्राइप्रोटिक, एक से ज्यादा दे सकें पॉलीप्रोटिक। एक ही H प्लस देना था, दे दिया, एनायन बन गया, उसका नाम हमने रख दिया, बात खत्म हो गई। पर अगर एक से ज्यादा H प्लस कोई दे सकता है, जैसे H2SO4, तो अब उसके पास एक चॉइस है। H2SO4 हो सकता है एक H प्लस दे तो बनाएगा HSO4 माइनस, और अगर एक और H प्लस छोड़ दे तो बनाएगा SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस से तो आप परिचित हैं, सल्फेट। लेकिन ये ऐसा एनायन है सल्फेट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है, तब भी -1 चार्ज तो है तो ये एनायन, लेकिन इसमें एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है। सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, तो ये भी सल्फेट था, इसको भी सल्फेट कहना चाहिए। हां, पर इसमें तो हाइड्रोजन भी है, एग्जैक्टली, तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। पुराने लोग कहते थे बाय सल्फेट, बाय सल्फेट। अच्छा, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो लिख देंगे। हां, अगर एनायन इस टाइप का है, अगर डायप्रोटिक एसिड है, फॉर एनायंस फ्रॉम डायप्रोटिक एसिड्स, अगर डायप्रोटिक एसिड है, 2 H प्लस दे सकता था, दोनों दे देता तो एनायन बन जाता, इसका नाम आता है। अगर एक ही H प्लस देता तो एक H प्लस बच जाता, तब नाम में बाय या हाइड्रोजन लग जाता है। ओल्ड नॉमेनक्लेचर में बाय लगता था और नए में हाइड्रोजन लग जाता है। अच्छा, तो कार्बोनेट थ्रा CO3 2 माइनस, इसमें एक H प्लस जोड़ दीजिए, HCO3 माइनस, तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट। सल्फेट में H प्लस जोड़ दिया, HSO4 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट। ऐसे ही सल्फाइड था, SO3 2 माइनस, उसमें अगर आप H प्लस जोड़ दें या H2SO3 में से एक H प्लस निकाल लें तो बनेगा HSO3 माइनस, सल्फ्यूरस एसिड था, तो सल्फाइड, एक H प्लस बाकी है, तो बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड एनायन ऐसा कहेंगे। H2S में से एक H प्लस निकाल दिया, HS माइनस, बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखना, ड है, डी, सल्फाइड, HS माइनस। अच्छी बात है। तो डाइप्रोटिक एसिड में सब में नाम में हाइड्रोजन या बाई लग जाएगा अगर हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन आयन है। यस, पॉलीप्रोटिक में भी यही रूल है। हाँ, पर पॉलीप्रोटिक में अब दो ऑप्शन है। जैसे अगर आपके पास H3PO4 था, हाँ, आप सारे H प्लस निकाल दें तो मिल जाएगा सिंपली फॉस्फेट, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर आप 3 की बजाय हो सकता है 1 या 2 H प्लस निकालें, तो अब एसिडिक हाइड्रोजन वाले 2-2 एनायन बन जाएंगे, एक नहीं, अब 2-2 संभव है। तो आपको बताना पड़ेगा कितनी एसिडिक हाइड्रोजन्स बाकी हैं। अच्छा, जैसे यहां पे 2 हैं तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहां एक ही बाकी है तो लिखना पड़ेगा मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4 माइनस, या मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4 -2 चार्ज, ऐसे। तो अगर कभी भी डायप्रोटिक था तो उसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन बचेगी, तो मोनो डाई लिखने की सेंस नहीं थी। पर अगर ट्राइप्रोटिक या उसके ऊपर है तो आपको डाइहाइड्रोजन, ट्राइहाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन ऐसे साफ साफ बोलना चाहिए। दिस इज द रूल फॉर नेमिंग ऑक्सीनाइंस कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। सबसे विचित्र नॉमेनक्लेचर है फास्फोरस के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीनाइंस की। आज हम बात करेंगे स्पेशल ऑक्सीनाइंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस में शुरुआत में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, बढ़िया था मामला। जैसे PO4 3- था फॉस्फेट, हाँ जी, उसका एसिड था H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, यही नहीं, अगर उसी की बजाय हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फास्फोरस का एसिड देखें, +5 में तो एसिड था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, +3 में हो जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड हायर एसिड, फॉस्फोरस एसिड लोअर एसिड। यहां तक तो लगता है सब ठीक है, और एक्चुअली यहीं से दाल में काला होना शुरू होता है।
कारण एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये कि फॉस्फोरिक एसिड, इसमें H3PO4 जो आपको दिख रहा है, तीनों हाइड्रोजन्स जुड़ी हुई हैं ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं वो कहलाती है एसिडिक हाइड्रोजन्स। हाँ, तो सारी हाइड्रोजन्स एसिडिक ही तो होती है ना। आमतौर पर तो एसिड्स में सारी हाइड्रोजन एसिडिक ही होती हैं। रेयर और बदमाश है कौन? ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड H3PO3। ये तो शरारती है, इसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप देखिएगा इसमें 3 हाइड्रोजन जो दिख रही हैं, तीनों एक जैसी नहीं हैं, धोखा है ये। इसमें 2 हाइड्रोजन्स एसिडिक हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन्स एसिडिक हैं, और जो तीसरी एक हाइड्रोजन है वो है रिड्यूसिंग हाइड्रोजन या नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। तो जहां H3PO3 एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, कैसा? H3PO3 एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, वहीं पर H3PO4, जहां पे गलत बोल गया मैं, जहां H3PO4 एक ट्राइप्रोटिक एसिड है, वहां H3PO3 एक डाइप्रोटिक एसिड है। सिर्फ डाइप्रोटिक है, उसमें 3 हाइड्रोजन दिख रही हैं। आमतौर पर जितने भी ऑक्सी एसिड्स आप देखेंगे उसमें जितनी हाइड्रोजन है सब एसिडिक होती हैं, चिंता मत कीजिए। अकेला केस है फास्फोरस का, +3 और +1 का। यहां पर फास्फोरस एसिड में डाइप्रोटिक एसिड है, ट्राइप्रोटिक नहीं है। ये सिर्फ 2H+ दे सकता है, एक नहीं, या तीनों नहीं दे सकता। अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से तीनों H+ निकाल दें तो क्या बनता है? तो बनता है PO4 3- फॉस्फेट आयन। क्या ऐसे ही तीनों H+ निकालकर H3PO3 से हम PO3 3- बना सकते हैं? नहीं बना सकते। PO3 3- एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? यह हाइड्रोजन अब नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। जो तीसरी है वो है नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, और इसका रिमूवल संभव नहीं होता है। अच्छा, तो HPO3 2- में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्या इसको हाइड्रोजन फॉस्फाइड या मोनो हाइड्रोजन फॉस्फाइड लिखेंगे? नहीं, इसको सिर्फ फॉस्फाइड लिखेंगे। फॉस्फोरस एसिड से बना फॉस्फाइड आइट लग गया, इसको मोनो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अलग से स्ट्रक्चर देख के फील नहीं आएगी आपको। इसी की बजाय अगर H3PO4 में से 2H+ निकाल दिए, HPO4 2- एसिडिक हाइड्रोजन तीसरी भी है, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन बोलते हैं इसे। अच्छा, और इसी की बजाय अगर आप इसको देखें, H3PO4 में से एक H+ निकाला, H2PO4-, सिंपल केस था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन सही है। लेकिन अगर H3PO3 में से एक H+ निकाला तो अब इसे डाइहाइड्रोजन नहीं कहेंगे। क्यों? ये तो खुद ही डाइप्रोटिक एसिड था, एक H+ निकल गया, तो सिंपली हाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। इसमें 2 हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों एक जैसी नहीं है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है और दूसरी नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो H2PO3- का नाम होगा हाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन, न कि डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। तो मेरे साथ एक बार फिर ध्यान से देखिए, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, यस, डाइप्रोटिक एसिड है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें जब एक H+ छोड़ देगा बनेगा H2PO3-, ये क्या होगा? ये होगा हाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। अगर 2H+ निकाल दें बनेगा HPO3 2-, ये है फॉस्फाइट आयन। और तीनों हाइड्रोजन तो निकालना संभव ही नहीं है, निकलती ही नहीं है इसकी। तो फास्फोरस +5 के जो ऑक्सी एसिड्स है उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, +3 वाले में गड़बड़ थी यहां, और +1 वाले में भी घपला होगा। आप देखिए H3PO2, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो उसमें ऑक्सी एसिड बनता है हाइपोफॉस्फोरस, आइट से भी नीचे हाइपोडैशाइट। तो ऐसे ही जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड PHHO और OH, इसमें ये मोनोप्रोटिक एसिड है, इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रही हैं, 2 नॉन एसिडिक या रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स हैं, ये कहलाती हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स, यानी कि नॉन एसिडिक हाइड्रोजन्स। अच्छा, और तीसरी खाली एक हाइड्रोजन एसिडिक है, तो जब एक H+ निकल जाएगा
बनेगा H2PO2 माइनस, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन बची ही नहीं है और नाम है इसका हाइपोफॉस्फाइट आयन। हाइड्रोजन शब्द नहीं आया, क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। H2PO2 माइनस हाइपोफॉस्फाइट आयन। ये है फास्फोरस +1 का ऑक्सी एसिड H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसका ऑक्सी एनायन हाइपोफॉस्फाइट आयन H2PO2 माइनस।